Assalamu alaikum dear student. परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के कंसेप्ट के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के कंसेप्ट से पहले हम काउंटिंग सीख लेते हैं। तो स्टूडेंट में हम उस काउंटिंग की बात नहीं करते जो हम 1 2 3 4 वो काउंटिंग नहीं, हम यहाँ पे काउंटिंग सीखेंगे। काउंटिंग का कंसेप्ट अगर हमें समझ आ जाए तो फिर परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का कंसेप्ट समझना काफ़ी आसान होगा। स्टूडेंट काउंटिंग फॉर एग्जांपल उसकी काउंटिंग समझने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 पेन है। एक को मैं नाम दे रहा हूँ P1, P2, P3। 3 पेन है मेरे पास, M1 एंड M2, 2 मार्कर है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि pick any one atom, मेरे पास 3 पेन और 2 मार्कर है। अब पिक एनी वन एटम। अब अगर मैं पेन उठा रहा हूं या मार्कर उठा रहा हूं, मेरी मर्जी, मैं पेन भी उठा सकता हूं, मार्कर भी उठा सकता हूं। यहां पे पिक एनी वन एटम, पेन और मार्कर। तो अगर यहां पे देखा जाए तो मैं अगर पेन उठाऊंगा तो मैं कितने वे के, देखिए यहां पे मेरे पास 3 पेन है, तो 3 वे से मैं पेन को पिक कर सकता हूं। और यहां पे 2 मार्कर है, तो 2 वे से मैं मार्कर उठा सकता हूं। स्टूडेंट यहां पे पेन और मार्कर, तो आपने आर का कंसेप्ट समझना है। जब भी स्टूडेंट आर का वर्ड आ जाए तो आर का मतलब हमेशा हम क्या लेंगे स्टूडेंट? एडिशन लेंगे। पेन और मार्कर कितने वे से? 3 वे से मैं पेन को उठा सकता हूं और 2 वे से मैं मार्कर को उठा सकता हूं स्टूडेंट। तो ये क्या हो जाएगा? 3 × 2 सो इज 3 + 2, सो हम यहां 5 वे से या मार्कर उठाएंगे या पेन उठाएंगे। सो ये हमारे पास कितने वे हो जाएगा स्टूडेंट? टोटल 5 वे हो जाएगा। लेकिन यही P1, P2 3 पेन और 2 मार्कर है, लेकिन हम क्वेश्चन चेंज करते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पिक, क्वेश्चन आ जाए स्टूडेंट कि पिक 1 पेन एंड 1 मार्कर। अब यहां पे रिस्ट्रिक्शन मतलब कि आप क्या करें कि पिक 1 पेन एंड 1 मार्कर, कि एक पेन उठा दे एंड एक मार्कर उठा दे। अगर हम इसकी बात करें स्टूडेंट, तो अगर मैं पहले पेन उठाऊंगा तो मेरे पास यहां पे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट P1, तो अगर मैं P1 उठाऊंगा स्टूडेंट तो फिर उसके बाद M1 या M2 उठाऊंगा। अगर मैं P2 उठाऊंगा तब भी पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट कि M1 आ जाए एंड M2 आ जाए। इसी तरह स्टूडेंट अगर फॉर एग्जांपल मैं P3 उठा दूं, उसके बाद अगर मैं मार्कर उठाऊंगा तो या तो M1 उठाऊंगा या M2 उठाऊंगा स्टूडेंट। तो यहां पे 6 वे, देखिए ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है स्टूडेंट, ये भी पॉसिबल है स्टूडेंट, एंड ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है स्टूडेंट, और ये भी पॉसिबल है। अब यहां पे स्टूडेंट 3 पेन्स है और वर्ड कौन सा यूज किया स्टूडेंट? एंड। जब एंड आ जाए तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन। और कितने वे से मार्क उठा सकता हूं? 2 वे से। 3 वे से मैं पेन को उठा सकता हूं और 2 वे से मैं मार्कर को उठा सकता हूं। तो जब एंड आ जाए स्टूडेंट, जहां कहीं भी एंड आ जाए तो एंड का मतलब हम क्या लेंगे? मल्टीप्लिकेशन लेंगे। सो 3 2 6, तो 6 वे से हम इसको पिक कर सकते हैं स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल इसी को समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं
कि मेरे पास नंबर्स है 1 2 3 4 5। 1 से लेके 5 तक नंबर्स है। वो कह रहे कि इससे 3 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर फॉर्म करे, 3 डिजिट नंबर फॉर्म करे। स्टूडेंट यहां से हम नंबर वो कह रहे 3 डिजिट नंबर फॉर्म कर ले, लेकिन वो यहां पे फर्स्ट कह रहे repetition not allowed, एंड सेकंड में कह रहे स्टूडेंट repetition are allowed। स्टूडेंट बहुत बेसिक कंसेप्ट है, समझने की कोशिश करें। वही चीज में एन और आर वाला, जहां पे आर आ जाए स्टूडेंट तो आपने सम यूज करना है, जहां पे एंड आ जाए स्टूडेंट वहां पे आपने मल्टीप्लिकेशन यूज करना है। अब यहां इसको जरा समझते हैं कि मेरे पास अवेलेबिलिटी 5 नंबर्स है और इस 5 नंबर से मुझे 3 डिजिट नंबर प्लेस करना है। फर्स्ट में कह रहे कि रेपिटेशन अलाउ नहीं है, दूसरे में कह रहे कि रेपिटेशन अलाउ है। स्टूडेंट अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, देखिए मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है लेकिन रेपिटेशन अलाउ नहीं है। अब अगर देखें स्टूडेंट, आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है जब कोई कंडीशन ना हो तब। अब मेरे पास यहां पे 5 नंबर है, तो यहां पे मेरे पास अगर नंबर मैं 1 भी प्लेस कर सकता हूं, 2 भी प्लेस कर सकता हूं, 3, तो इट्स मीन कितने वे से मैं ये नंबर सेलेक्ट कर सकता हूं स्टूडेंट? 5 वे से मैं ये नंबर सेलेक्ट कर सकता हूं। और चूंकि रेपिटेशन अलाउ नहीं है तो जब एक नंबर यहां पे फिक्स करूंगा तो पीछे रह गए स्टूडेंट 4 नंबर रह गए। तो मैं यहां पे जो नंबर इनसे उठा सकता हूं, इन 1 2 3 4 5 से, तो मैं 4 वे से उठा सकूंगा। मतलब अगर मैं यहां की बात करूं स्टूडेंट, यहां 1 लिख सकता हूं, 2 लिख सकता हूं, 3 लिख सकता हूं, 4 लिख सकता हूं, 5 लिख सकता हूं। सेम टू सेम अगर यहां पे एक नंबर प्लेस कर दिया तो मेरे पास पीछे रह गए 4 नंबर, क्योंकि रेपिटेशन अलाउ नहीं है कि अगर मैं यहां 1 लिखूंगा तो मैं यहां 1 नहीं लिख सकता, अगर मैं यहां पे 2 लिखूंगा तो यहां पे 2 नहीं लिख सकता। तो देखिए अगर मैं यहां पे 4 लिखूं, आगे पीछे रह गए मेरे पास स्टूडेंट 3 नंबर। अगर फॉर एग्जांपल यहां 4 लिख लिया तो वहां पे 4 नहीं लिख सकता क्योंकि रिपीटिशन अलाउ नहीं है। तो तेरे 4 नंबर रह गए। अब इसके बाद जब ये नंबर की सिलेक्शन की बात आ गई है तो इस 5 नंबर में मेरे पास 3 नंबर रह गए, तो मैं 3 वे से सेलेक्ट कर सकता हूं। या 5 देखिए 5 वे, 4 वे, 3 वाई, यहां पे यूज करेंगे स्टूडेंट मल्टीप्लीकेशन 5 एंड 4 एंड 3। सो 5 4s are 20 एंड 20 ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 60 वे से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। मतलब यहां पे जो नंबर्स आएंगे उसके अंदर रिपीटिशन नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल नंबर कुछ यूं आएगा कि 1 2 3 5 3 1 2 5 4, मतलब सारे के साथ किसी भी कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। मतलब यहां रिपीटिशन में 1 1 1 ये नंबर नहीं आ सकता, 2 3 2 ये नंबर नहीं आ सकता, 5 4 4 ये नंबर नहीं आ सकता क्योंकि रिपीटिशन अलाउ नहीं है। अगर हमें सेकंड पे बात आ जाए तो सेकंड में कह रहे कि रिपीटिशन आर अलाउ। स्टूडेंट अगर रिपीटिशन अलाउ है, अगेन मुझे 3 डिजिट नंबर प्लेस करना है, अगेन 3 डिजिट नंबर प्लेस करने। अब रिपीटिशन अलाउ है, 1 1 1 भी आ सकते हैं, 2 2 2 भी आ सकते हैं, 3 3 3 भी आ सकते हैं, 1 2 1 भी आ सकते हैं। अब मेरे पास जो नंबर बनेंगे तो उसमें रिपीटिशन अलाउ है स्टूडेंट। तो अगर मैं यहां से मेरे पास कितने नंबर अवेलेबल है? 5 नंबर अवेलेबल है। तो अगर मैं यहां पे नंबर की सिलेक्शन की बात करूं तो मैं यहां 1 लिख सकता हूं, 2 लिख सकता हूं, 3 लिख सकता हूं, 4 लिख सकता हूं। इट्स मीन कि मैं 5 वे से ये नंबर सेलेक्ट कर सकता हूं। अगर मैं दूसरे नंबर की बात करूं, क्योंकि रिपीटिशन अलाउ है
तो अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ भी 1 लिख सकता हूं। मेरे पास अवेलेबल 5 नंबर अवेलेबल है, तो मैं यहाँ भी जो नंबर लिखूंगा स्टूडेंट वो भी 5 वे से उठा सकता हूं, क्योंकि रिपीटिशन अलाउ है। सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ पे भी देखिए मैं 5 तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि रिपीटिशन अलाउ है। अगर यहाँ 1 लिखा तो 1 1 यहाँ भी लिख सकता हूं, 2, अगर यहाँ पे 3 लिख रहे हैं तो वहां भी 3 लिख सकते हैं। तो इट्स मीन कि मैं जो 100 वाला नंबर है उसको भी 5 वैसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, इसको भी 5 वैसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, इसको भी 5 वैसे सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो एंड वर्ड है, तो 5 5s are 25 and 25 5s are saying student वो 625 आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास 625 नहीं 125, लेकिन हमारे पास जो दूसरे नंबर थे स्टूडेंट वो आ रहे थे 60 वे और ये 125 वे। इट्स मीन कि यहाँ पे जो नंबर्स है वो इंक्रीज हो गए, क्योंकि इसमें से रिपीटिशन वाले नंबर और जो रिपीटिशन के बगैर है वो भी आ जाते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट नंबर था उसमें सिर्फ और सिर्फ जो वो नंबर थे जिसमें रिपीटिशन अलाउ नहीं था, तो वहां पे हम सिर्फ 60 नंबर बना सकते हैं। यहाँ पे 125 क्योंकि उसमें से रिपीट वाले नंबर भी आ सकते हैं और बाकी नंबर भी आ सकते हैं। स्टूडेंट जिस तरह हम काउंटिंग की बात करते हैं कि जहाँ पे एंड आ जाए तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और जहाँ पे आर आ जाए वहाँ पे एडिशन। स्टूडेंट अगर हम इस तरह इस सर्कल को काउंट करेंगे तो 1 2 3 के बजाय तो हम डायरेक्ट इसको यूं देखते हैं स्टूडेंट कि अगर मैं यहाँ रो में देख लूँ तो मेरे पास 6 सर्कल्स है, और अगर यहाँ पे कॉलम पे देख लूं, देखिए रो एंड कॉलम यूज करेंगे तो 6 × 4 तो हमारे पास ये कितने सर्कल बन जाते हैं स्टूडेंट 24। तो इट्स मीन जहां पे एंड आ जाए तो एंड में हम मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे और जहां पे आर